नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 38 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। वस्सारिकु वस्सारिकतु, और चोर मर्द और चोर औरत। फ़क़तऊ, बस तुम सब काट दो। ऐदियहुमा, उन दोनों के हाथ। जज़ाअम, बदला है। बिमा, इसका जो। कसबन, उन दोनों ने किया। नकालन, और इबरत है। मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला। अज़ीज़ु, गालिब है। हकीमुन, हिकमत वाला है। सबसे पहले हम मीनिंग्स को देख लेते हैं। सारिकु, मसरूका माल, मसरूका अशिया। फ़क़तऊ, कता कलामी, कता ताल्लुक़, कता रहमी। ऐदियहुमा, यद तूला, यद बैज़ा। जज़ाउम, जज़ाओ सज़ा, जज़ाए खैर। अरबिक के वर्ड्स हैं हमारे पास। नकालन, इबरत, और अज़ीज़ व गालिब। यानी इस आयत में अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इस बात का ज़िक्र किया है कि चोर मर्द और चोर औरत का ज़िक्र है। इस आयत में काबिल गौर बात यह है कि मर्द का ज़िक्र पहले किया गया है और औरत का ज़िक्र बाद में किया गया है, जो इस बात की तरफ इंडिकेटर है कि चोरी करने का काम मर्द ज़्यादा करते हैं और पहल मर्द करते हैं और औरतें बाद में करती हैं। इसी तरह से सूरह नूर में एक आयत है, उसमें ज़िना की बात है। वज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, यानी उसमें औरत का ज़िक्र पहले है कि ज़ानी औरत और ज़ानी मर्द, और इसमें ज़िक्र जो है वो मर्द का पहले किया गया है कि मर्द ये काम ज़्यादा करते हैं और कसरत से करते हैं और पहल मर्द करते हैं। अब उनकी सज़ा क्या है कि उन दोनों का बदला क्या है कि उन दोनों का हाथ काट दिया जाए जो इन दोनों ने किया, यानी चोरी की। और ये इबरत है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम अपने मुल्क में भी ऐसा कानून राइज कर सकें। सऊदी अरबिया में ये कानून इतना सख्त है कि वहाँ खुलेआम दुकानें हैं, नमाज का टाइम है, चले गए हैं दुकानदार मालिक, दुकान के मालिक नमाज के लिए, दुकानें सामानों से लदी हुई हैं और कोई चोरी करने वाला नहीं है। काश के हमारे मुल्क में भी ऐसा कानून नाफिज हो जाए। और अगर किसी मुल्क या शहर में ये कानून नाफिज होगा और किसी एक दो अशख़ास के हाथ ऐसे कट जाएंगे तो चोरी वहाँ से होना ही ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और एक और बात कि अब उसमें मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ राय हैं कि वो चोरी का सामान कितना हो जिस पर हाथ काटने की सज़ा है। कुछ ने कहा कि वो चूँकि अरबियन वो करेंसी यूज़ करने वाले हैं, तो ये कहा कि दिरहम का चौथा हिस्सा, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। और हाथ काटने के भी मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ उलमा ने बयान की। कुछ ने कहा कि हाथ को गुट से काट दिया जाए, कुछ ने कहा नहीं, बाजू को जो कंधे तक है वो काट दिया जाए। लेकिन ज़्यादा अथेंटिक यही है कि हाथ को गुट से काटा जाए, ये ज़्यादा वैलिड है बात उसमें। अच्छा, और एक बात इससे रिलेटेड और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक शख्स ने चोरी की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। तो उसको हाथ काटने के लिए लेके जाया जा रहा था। वो दुहाई दे रहा था कि मैंने पहली दफ़ा ये जुर्म किया है, मुझे माफ़ कर दिया जाए और मैं आइंदा नहीं करूँगा, और ये सब कुछ उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया इस बात पे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़िद थे कि नहीं, इसका हाथ काट दिया जाए, नहीं इसका हाथ काट के रहेंगे। बल्कि कुछ वाक़यात और शवाहिद से ये भी पता चलता है कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात की कसम खाई कि उसने पहली दफ़ा चोरी नहीं की। हाथ काट दिया गया उस बंदे का। लेकिन उसके बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि उन्होंने क्यों इतनी गारंटीड कहा कि नहीं, उसने ये पहली चोरी नहीं की बल्कि रिपीट हुई है, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपाने वाले हैं। तो वो कभी भी किसी भी गुनाह को पहली ही मर्तबा लोगों पर वाज़े नहीं करते, लोगों पर खोलते नहीं हैं। तो फिर ये शख्स कैसे कह सकता है कि मेरी ये पहली चोरी है। और बाद में जब दरियाफ्त किया गया तो पता चला कि वो शख्स, उसने ख़ुद अपनी ज़बान से इकरार किया इस बात का कि उसने 34 या 35 चोरियां वो पहले कर चुका था।
یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ ان کا پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھی انسان کے گناہ کو پہلی مرتبہ ہی سب کے سامنے نہیں کھول دیتے، بلکہ جب وہ پے دور پہ رپیٹ کرتا ہے اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور پھر بھی بندہ بشر ہے، کبھی گناہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے اور ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنے والا بنائے اور دوبارہ اس کو نہ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔